हेलो दोस्तों, पीके फर्स्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिर से रामायण करेंगे, राम भगवान की शादी का। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मंगल भवन मंगल हारी, दरवंशु दशरथ अजिर बिहारी। कुल रीत प्रीत समेत रवि, कहीं देत सब सादर कियो। यही भांत देव पूजाई, सीता ही सुभंग सिंहासन दियो। सिय राम अवलोकन परस पर, प्रेम काहुन लाख परे। मन बुद्धि बरबानी अगोचर, प्रगट कवि कैसे किए। मंगल भवन मंगल हारी, दरवंशु दशरथ अजिर बिहारी। इस प्रकार कुल की समस्त रीतियां भगवान सूर्य स्वयं ही बतला देते थे और ये सब सादर संपन्न हुई। तब देवताओं की पूजा कर चुकने पर सीता जी को सुंदर आसन दिया गया। उस समय सीता जी और श्री रामचंद्र जी में पारस्परिक अवलोकन हुआ। उनके परस्पर प्रेम का कोई कभी कैसे वर्णन कर सकता है, क्योंकि वे तो मन मानी और श्रेष्ठ बुद्धि से भी अगोचर हैं। मंगल भवन मंगल हारी, दरवंशु दशरथ अजिर बिहारी। होम समय तनु धरि अनुला, अति सुख आयहु ले। विप्र वेश धरि वेद सब, कहीं बियाहि विधि दे। मंगल भवन मंगल हारी, दरवंशु दशरथ अजिर बिहारी। हवन के समय तो अग्नि देव ने साक्षात शरीर धारण कर आहुतियां ली और इसी प्रकार चारों वेदों ने भी ब्राह्मण का रूप धारण कर विवाह की सारी विधियां बतलाई। जनक पटामिस जग जाने, सिय मातु किमि जाई बखानी। सुजसु सुकृत सुख सुंदरताई, सब समेट विधि रचे बनाई। सीता जी की माता का तो बखान ही क्या हो सकता है, जो जनक की पट रानी है। मानो ब्रह्मा ने सारे सुयस सुअमृत सुख और सौंदर्य को एकत्र कर उनको अपने हाथों में से बनाया था। समय जान मुनि बरन बुलाई, सुनत सुवासन सादर लाही। जनक बाम दिस सोह सुनै नाही, गिरी संग बनु जनु मैना। अब समय हो गया ऐसा जानकर मुनियों ने उन्हें बुलाया। सुनते ही उन्हें सुहागिनें सादर ले आई। राजा जनक के बाईं ओर बैठी रानी सुनैना पर्वतराज हिमाचल के साथ रानी मैना की तरह शोभित हुई। कनक कलश मणि को पड़रूरे, सुचि सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राई अरु रानी, धरे राम के आगे आनी। पांव धोने के लिए स्वर्ग के कलश में पवित्र सुगंधित और मांगलिक जल भरा था। मणि निर्मित थाल रखे थे, उसे अपने हाथ से राजा और रानी ने प्रसन्नता से उठाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिया। पढ़हि वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन झरि अवसर जानी। बरु बिलो की दंपति अनुरागे, पाई पुनीत पराखन लागे। मुनीश्वर मंगलवाणी में वेद पढ़ते हैं। शुभ अवसर को जानकर आकाश से फूल की वर्षा होती थी। राजा रानी वर को देखकर प्रसन्न से अनेक पवित्र पांव धोने लगे। मंगल भवन मंगल हारी, दरवंशु दशरथ अजिर बिहारी। लागे पराखन पाई पकज, प्रेम तपुल का वाल। नभ नगर गान निशान जया सुधी, उमग जनु चहु दिशि चली। जे पद सरोज मनोज, अरे उर सदैव बियाह जे। जे किरित सुमिरत विमल लता, मन स
सकल कलिमल भाजहि। जे परस मुनि बनते लगी गति रही जो पातक मई। सुख मंद जिनको शुंभ सुर सूचित अवधि सुर बनै। करी मधुपान पन मुनि जोगी जन जैसे अभितम गति लगे। ते पद पखारत भाग्य भानुज जनक जय जय सब कहे। मंगल भवन मंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री रामचंद्र जी के चरण कमल को धोते हुए उनका शरीर प्रेम से प्रफुल्लित हो गया था। आकाश मंगल तथा नगर में गान बाध और जय जय की ध्वनि चारों ओर गूंज गई, क्योंकि जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री महादेव जी के हृदय सरोवर में सर्वदा ही विराजमान रहते थे और जिनके एक बार भी स्मरण कर लेने से कली का मल दूर भाग जाता है। जिन चरणों को स्पर्श कर पाताकमयी मुनि पत्नी अहिल्या भी सद्गति को प्राप्त हुई तथा जिन चरण कमलों के मकरंद रूपी पवित्र गंगा को श्री राम जी अपने मस्तक पर धारण किए रहते हैं और जिनको देवगण पवित्रता की मर्यादा कहते हैं और मुनीश्वर अपने मन को भौरा बनाए जिनका सेवन कर मोक्ष प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्यशाली जनक जी धोते हैं और यह देखकर सब लोग जय जयकार कर रहे हैं। बर कुंवार कर तल जोरे खा सखा चार दो कुल गुरु करने भयो पानी गुण बिलोक विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे। ससुख मूल दूल्हुन देख दंपति पुलक तन हुल से हिये। करि लोक वेद विधान कन्या दान नृपभूषण कियो। हिमवंत जिमि गिरिजा महेश ही हरि सिर सागर दिए। जिमि जनक राम ही सिय समर्पिन भीष्म कल कीरत नई। कियो रचय बिने विदेह कियो विदेह मूर्ति सावरी। करी होम विधिवत गांठ जोड़े होने लगे भावरी। जय धुनि बंदी वेद मुनि मंगल गान निशान। सुनि हर सही बर सही विबुधा सुर तक सुमन सुजान। मंगल भवन मंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तब इस प्रकार कन्या और वर का प्राणी ग्रहण कर दोनों कुल गुरु साखोचार करने लगे। प्राणी ग्रहण कर देखकर देवताओं सहित ब्रह्मा और मुनि हर्ष सहित मुनिगण आनंदित हो गए। इस प्रकार समस्त सुखों को मूल दुल्हे को देख राजा जनक और उनकी रानी का भी हृदय उमग आया तथा शरीर पुलक्यमान हो गया। तब इस प्रकार राजाओं के शिरोमणि राजा जनक जी ने वेद विधान से समस्त लोकाचार करते हुए कन्यादान किया। जैसे हिमाचल ने श्री महादेव जी को पार्वती और समुद्र ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी को अर्पित कर दिया था, उसी प्रकार राजा जनक ने भी श्री रामचंद्र जी के लिए सीता जी को अर्पण कर दिया। इससे उनकी सुंदर कीर्ति समस्त जगत में व्याप्त हो गई। राजा जनक विनती करना चाहते हैं तो नहीं कर पाते, क्योंकि उस सामली मूर्ति के आगे वे राजा विदेह सचमुच विदेह हो गए थे। उसी समय विधिवत होम कर मुनि ने गांठ बंधन कराया, भावरी फिरा दी। फिर तो बंदी जन जय घोष करने और ब्राह्मण वेद ध्वनि करने लगे। स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी और जोर जोर से नगाड़े बजने लगे, जिसे सुनकर हर्षित होकर बुद्धिमान देवता आकाश से कल्प वृक्ष के फूल की वर्षा करने लगे। कुंवरी कुंवरी कल भावर देहि नयन लाभ सब सादर लेहि। जाइन बरन मनोहर जोरी जो उपमा कछु कहे सो थोरी। कुंवर और कुमारी सुंदर भावरी देते हुए और सब लोग
आदर सहित नेत्रों का लाभ लेते हैं। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जाता। यदि कुछ भी उपमा कहूं तो वह थोड़ी है। राम सिए सुंदर प्रतिछाही, जगमाता मणि भवन न माही। मनहु मदन रति धरि महु रूपा, देखत राम बियाहु अनूपा। श्री रामचंद्र जी और सीता जी की परछाई मणि जटिल खंभों में ऐसे जगमगाती थी मानो कामदेव और रीति अनेक रूप धारण किए श्री रामचंद्र जी का अनुपम बियाह देखने आए हो। दरस लाल सा सकुचन थोरी, प्रगट दुरही बहोरी बिहोरी। भय मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान विसारे। उन्हें दर्शन की लालसा तो है किंतु संकोच भी थोड़ा नहीं है, इससे वे बार बार प्रकट होते हुए छिप जाते हैं। देखने वाले प्रसन्न हो गए और राजा जनक के समान अपने को भूल गए। प्रमुदित मुनहि भाबर फेरे, नेग सहित सब रीत निबेरे। राम सिए सिर सिंदूर देहि, शोभा कहिन जात विधि केहि। मुनि ने प्रसन्न होकर भामड़ी फिराई और नेग सहित सब विधियों को निपटाया। राम सीता के सिर में सिंदूर देते हैं, वह शोभा किसी प्रकार की वर्णन नहीं की जाती है। अरुण पराग जलज भरिनी के, सही सबूस यही लोभे अमी के। बहुरी वशिष्ठ दिन अनुशासन, बरु दुल्हिन बैठे एक आसन। मानो लाल कमल में उसका रज अच्छी तरह भरकर सर्प चंद्रमा को अमृत के लोभ से विभूषित कर रहा है। फिर वशिष्ठ जी की आज्ञा से वर दुल्हिन एक आसन पर बैठे। बैठ बरासन राम जनक, मुदित मन दशरथ भये। तन पुलक पुनि पुनि देख, अपने सुकीर्त सुरतर फल नये। भरी भवन राउ छाहु, राम बियाहु भा सब की कहा। एही भांति बरन विराज रस नायक, एही मंगल महा। इस प्रकार जब श्री रामचंद्र जी और सीता जी उस श्रेष्ठ आसन पर जा बैठे तो उसे देख राजा दशरथ मन में बहुत प्रसन्न हुए और अपने उस पुण्य रूपी कल्प वृक्ष के नवीन फल को देखकर बारंबार उनका शरीर पुलक्यमान हो गया। इस प्रकार श्री राम जी के विवाह का उत्साह समस्त भूमंडल में भर गया और श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। यह सब लोगों ने कहा, उसका वर्णन मेरी यह जिह्वा कैसे कर सकती है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का विवाह तो महान मंगलमय उत्सव था। जनक पाई वशिष्ठ आए, सुब्याह साज सुबारी के। मांडवी सुकीर्ति रति उर्मिला, कुंवर लई हाक रे। कुश के तु कन्या प्रथम जो गुणशील, सुख शोभामयी। सब रीत प्रीत समेत करिसो, ब्याह निप भरतई भई। तब महर्षि वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर राजा जनक ने ब्याह का साज सजाकर कुमारी मांडवी, सुकीर्ति तथा उर्मिला को बुला लिया और राजा कुशध्वज की ज्येष्ठ कन्या मांडवी को, जो कि गुण और समस्त सुख शोभा की खान थी, उसे समस्त रीति और प्रीति सहित राजा जनक ने भरत को ब्याह दिया। जनक लघु भागिन सकल, सुंदर शिरोमणि जान के। तो तन दिन ब्याह लखन, सकल विधि सन्मान के। जेहि नाम सुकीर्ति सुलोचना, सुमुख सब गुण आगरे। सो दिए रिपुसन भूपति रूप, शील शील उजाड़ गे।
मंगल भवनय मंगलहारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। और जो सीता जी की छोटी बहन थी उसे सुंदरियों में शिरोमणि जानकर राजा जनक ने सब प्रकार की विधियों से युक्त और सम्मान सहित श्री लक्ष्मण जी के साथ ब्याह दिया, और जिसका नाम सुकीर्ति था तथा जो समस्त गुणों की खान सुंदरता और शील में विख्यात थी, उसे राजा ने शत्रुघ्न को अर्पण कर दिया। अनुरूप बर दुलहिन परस पर लखी सकुच ही हर सही, सब मुदित सुंदरता सराही सुमन सुरम गण बरसही। सुंदर सुंदर बरन सह सब एक मंडप राजही, जनु जीव उर चढ़े हुआ अवस्थ विभून सहित विराजही। आपस में दुल्हीन अपने समान ही योग्य वर को देख सुकुचाती और हृदय में हर्षित होती है, और सब लोग उनकी सुंदरता की सराहना करते तथा उन पर फूल बरसाते हैं। सब सुंदरी सुंदर वर के साथ एक मंडप में ऐसे विराजमान है मानो जीव के हृदय की चारों ओर अवस्थाएं अपने स्वामियों के साथ विराजमान हो। मुदित अवधपति सकल सुतो बंधु समेत निहार, जुन पाए महिपाल मणि किन्न सहित फल चार। मंगल भवनय मंगलहारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इस प्रकार बहू के साथ अपने सब पुत्रों को देख राजा दशरथ ऐसे प्रसन्न होते हैं मानो वे मणि क्रियाओं सहित चारों फल पा गए हैं। जिस रघुबीर बियाह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्योह तेहि करनी। कहीं न जाए कछु दाइज भूरी, रहा जनक मणि मंडप पूरी। श्री रामचंद्र जी के ब्याह की जैसी विधि कही गई है उसी विधि से सब राजकुमार ब्याहे गए। उस समय जितना दायाज दिया गया उसे कहा नहीं जा सकता। ब्याह मंडप मणि और स्वर्ण से भर गया। कंबल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांत बहुमोल न थोरे। गजरथ तुरगदार दास अरुदासी, धेन अलंकृत काम दुहासी। और जो भांति भांति के ऊनी सूती और रेशमी वस्त्र तथा कंबल थे वे बहुत ही मूल्यवान थे। हाथी घोड़े रथ दास और दासियां तथा भूषण वस्त्र से सजी दूध देने वाले गौ थी। वस्तु अनेक वो करहु कपिलेखा, कहीं न जाई जनहि दिन देखा। लोकपाल अब लोक सिंहाने, लिन्ह अवधपति सब सुख माने। अनेक वस्तुओं की गिनती कोई कैसे कर सकता, जिन्होंने देखा वे ही जानते हैं। उसे देखकर लोकपाल भी सिहाते थे, जिन्हें राजा दशरथ ने बहुत सुख मानकर ग्रहण किया। दिन जांच जो देहि भाबा, उबरा सो जनबा सही भाबा। तब कर जोर जनक मृदुबानी, बोले सब ब्रात सन्मानी। मंगल भवनय मंगलहारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। फिर याचकों को जो अच्छा लगा उन्हें वही दिया, और फिर जो बचा वह जनबासा में आया। तब राजा जनक जी हाथ जोड़ सब बरातियों का सम्मान करते हुए बोले। अब हम दूसरे दिन करेंगे रामायण का अगला पार्ट। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।